हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में जो हमने स्टार्ट किया था बेटा, उसमें हमने इंट्रोडक्टिव पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझ लिया है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, कौन सी शुगर ऐड है, कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस ऐड है, साथ ही साथ फॉस्फोरिक एसिड जो प्रेजेंट है, उन सब के बारे में लास्ट क्लास में हमने सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम डीएनए के बारे में और डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो डीएनए दैट मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए बेटा एज अ जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड दो है बेटा, डीएनए भी है और आरएनए भी है, पर जो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में या फिर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में, वो है डीएनए बेटा। वायरस के अंदर आरएनए भी एज अ जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। दैट मीन्स अगर हम कह रहे हैं कि आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, तो बेटा वहां पर हमें मेंशन करना पड़ेगा वायरस। ठीक है, तो बेटा डीएनए के बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। सो डीएनए इज अ एसिडिक सब्सटेंस। डीएनए क्या है बेटा? एक एसिडिक सब्सटेंस है, और इस एसिडिक सब्सटेंस के बारे में जो कि किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। डीएनए इज अ एसिडिक सब्सटेंस, मतलब डीएनए का नेचर एसिडिक है। साथ ही साथ ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और इसे फर्स्ट ऑब्जर्व किया था या आइडेंटिफाई किया था बेटा फ्रेडरिच मिशर साइंटिस्ट ने 1869 में। डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर हम न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बट बेटा हम यहाँ पर्टिकुलर हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, पर वो न्यूक्लियोटाइड कौन से न्यूक्लियोटाइड है बेटा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब ये जब न्यूक्लियोटाइड बनेगा बेटा, तो इस डीएनए को बनाने वाले डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर प्रेजेंट होती है, जो कि पेंटो शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शुगर है बेटा, वो डीऑक्सी राइबो शुगर है। नाइट्रोजन बेस एन बेस एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एंड फॉस्फेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा? फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड को हम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं बेटा, इसलिए क्योंकि डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंट है। तो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब बेटा इसी डीएनए के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, वो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल हम प्रीवियस क्लास से कई बार पढ़ते आ रहे हैं, उस डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में किसने इंफॉर्मेशन दी, किसने उस स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया? तो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है बेटा, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था बेटा विल्किंस और फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने बेटा जब डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर बेटा देखा, तो उसका एक एक्स रे इमेज दी। एक्स रे डिफ्रैक्शन डेटा है बेटा। एक्स रे डिफ्रैक्शन डेटा का मतलब बेटा एक्स रे इमेज, दैट मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की एक इमेज थी। उस टाइप का स्ट्रक्चर विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने बताया था बेटा, बिकॉज क्योंकि उस समय पर बहुत सारे हमारे पास टेक्निकल लिमिटेशन थी, अच्छी मशीनें नहीं थी, कोई अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। इस वजह से विल्किंस और फ्रैंकलिन ने सिर्फ एक्स रे डेटा ही दे पाया था बेटा। फिर लंबे समय तक डीएनए का कोई स्ट्रक्चर नहीं आया था ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन। सो डीएनए स्ट्रक्चर रिमेन एल्यूसिव फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक डीएनए का स्ट्रक्चर पता नहीं कर पाए थे। क्यों बेटा? ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन। टेक्निकल लिमिटेशन मतलब कोई अच्छी मशीनें नहीं थी हमारे पास, इतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं थी बेटा, तो लंबे समय तक डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया था। लेकिन फिर इसके बाद में साइंटिस्ट आ गए थे बेटा जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वॉटसन दैट मीन्स वॉटसन और क्रिक साइंटिस्ट ने बेटा विल्किंस और फ्रैंकलिन के एक्स रे डिफ्रैक्शन डेटा का यूज किया, और उसी डेटा के बेस पर उनने डीएनए का एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर और काफी फेमस मॉडल दिया था
1953 में, जिसे हम डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। तो बेटा वॉटसन और क्रिक ने दे गिव वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल टाइप का डीएनए का स्ट्रक्चर, बट काफी बेटा फेमस है क्योंकि बुक में जिस स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वॉटसन और क्रिक ने ही दिया था। वॉटसन और क्रिक ने बेटा फ्रैंकलिन और विल्किंस के डेटा का यूज किया और उसी से फिर डीएनए की और ज्यादा स्टडी की और डीएनए का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दे पाए थे। सो उसे कहा गया है डबल हेलिक्स मॉडल इन 1953। बाद में बेटा इन्हें इन मॉडल के लिए नोबेल प्राइज भी प्रोवाइड किया गया। तो वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस वेयर अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज इन 1962। 1962 में बेटा इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी प्रोवाइड किया गया था। अब हम देखते हैं कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, कैसे नाइट्रोजनस बेस वगैरह अरेंज होते हैं। सो डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए में जो स्ट्रैंड होते हैं बेटा वो 2 स्ट्रैंड होते हैं। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड बेटा, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, डीएस दैट मीन्स डबल स्टैंडर्ड। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में बेटा जो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है वो जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड ही होता है। सिंगल स्टैंडर्ड अगर डीएनए किसी में जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा तो वो वायरस हो सकता है। तो वायरस में प्रेजेंट है, नॉर्मली ऑर्गेनिज्म है। तो डीएनए जनरली कैसा होता है बेटा, डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड होता है बेटा इसलिए देखिए यहां से एक स्ट्रैंड इसका स्टार्ट हो रहा है और डीएनए हेलिक्स है। हेलिक्स मतलब बेटा थोड़ा उसमें कॉइलिंग देखने को मिलती है, तो हेलिक्स। तो बेटा यहां से स्टार्ट हुआ है एक स्ट्रैंड और फिर यहां आकर कंप्लीट, दूसरा स्ट्रैंड हुआ है और यहां आकर कंप्लीट। तो आप देखिए डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है बेटा वो एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब होता है बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। दैट मीन्स अगर एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन बेटा कुछ ऐसा है तो दूसरा स्ट्रैंड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। साथ ही साथ बेटा डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है बेटा, डीएनए के स्ट्रैंड बने होते हैं शुगर एंड फॉस्फेट से, शुगर प्लस फॉस्फेट। सो डीएनए के स्ट्रैंड किसके बने बेटा, शुगर एंड फॉस्फेट। दैट मीन्स यहां जो स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा है ये शुगर और फॉस्फेट का बना है। इसी स्ट्रैंड को बेटा बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन। और बेटा डीएनए के जो स्ट्रैंड होता है या डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इसका एक काफी इंपॉर्टेंट नेचर होता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री नेचर इसके लिए काफी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माना गया है। देन बेटा डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन और साइटोसिन है। एडेनिन ऑलवेज पेयर बेटा थाइमिन, और जब एडेनिन और थाइमिन के बीच पेयरिंग होती है तो इनके बीच लगते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही ग्वाइनिन और साइटोसिन बेटा आपस में पेयरिंग करते हैं और पेयरिंग करने के बाद इनके बीच जो बॉन्ड लगते हैं वो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन और ग्वाइनिन आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे एंड ग्वाइनिन और साइटोसिन कितने बॉन्ड से जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब बेटा जो यहाँ डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड और हेलिकल है। हेलिकल मतलब स्प्रिंग लाइक कॉइलिंग है बेटा, तो ये आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद आप देखेंगे बेटा डीएनए के एक स्ट्रैंड में अगर 5' to 3' है तो बेटा दूसरा स्ट्रैंड जैसे इसके ऑपोजिट होगा 3 to 5 आपको देखने को मिलेगा। डीएनए की बेटा जब कॉइलिंग स्टार्ट हो रही है, जब वो हेलिक्स के फॉर्म में बनना स्टार्ट हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा ये बी डीएनए का है। वॉटसन और क्रिक ने जो स्ट्रक्चर बताया था वो बेटा बी डीएनए का है। बी डीएनए दैट मीन्स बेटा राइट हैंडेड कॉइलिंग हो रही है, राइट हैंडेड साइड कॉइलिंग हो रही है, उसे हम बी डीएनए कह रहे हैं। जब कॉइलिंग होगी बेटा तो एक पूरा कॉइल मतलब पूरा 1 टर्न जिसे एक पिच कहा गया है बेटा, ये इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 34 एमस्ट्रॉन या फिर बेटा हम इसे कह सकते हैं 3.4 नैनोमीटर में। और इस पूरे एक हेलिक्स में या पूरे एक टर्न में बेटा जो बेस पेयर आते हैं, बेस पेयर लिख रही हूं बेटा, बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं वो 10 बेस पेयर हैं। 10 बेस पेयर है बेटा, पेयरिंग है। अगर मैं सिंगल की बात करूं
तो सिंगल में जो आपको बेस मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे बेटा? 20 बेस मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन सब प्रेजेंट होगा। इसके बाद बेटा डीएनए हेलिक्स फॉर्म में जरूर आपको दिखाई दे रहा है, पर डीएनए का जो पूरा डायामीटर है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जो डीएनए, यहां से बेटा ये पूरा जो डायामीटर वाला फॉर्म है, ये डायामीटर बिल्कुल सेम होता है डीएनए का, और डायामीटर की जो वैल्यू है बेटा वो 20 एमस्ट्रॉन है, और अगर इसे हम नैनोमीटर में देखें बेटा तो 2 नैनोमीटर। आपको वैल्यू दोनों तरीके से याद रखनी है, एमस्ट्रॉन में भी याद रखनी है और नैनोमीटर में भी। जैसे 1 टर्न या 1 पिच या पूरे एक हेलिक्स की वैल्यू क्या लिखी गई है बेटा? 34 एमस्ट्रॉन, और नैनोमीटर में क्या आ जाएगा बेटा? 3.4 नैनोमीटर। डीएनए का जो डायामीटर है बेटा वो पूरा डायामीटर इक्वल होता है, एंड बेटा यूनिफॉर्म डायामीटर है, एंड 20 एमस्ट्रॉन, या फिर आप उसे क्या कर सकते हैं बेटा? 2 नैनोमीटर। इसके बाद बेटा दोनों हेलिक्स के बीच में लगे हैं नाइट्रोजिनस बेस, दैट मींस डीएनए के जो दोनों स्टैंड है, जिसे हमने बैकबोन कहा है, ये दोनों स्टैंड आपस में जुड़े हैं नाइट्रोजिनस बेस से, जिनके बीच प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा नाइट्रोजिनस बेस, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए, तो दूसरे साइड पे क्या होगा बेटा? टी, और इनके बीच क्या आ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे यहां पर अगर मैंने जी लिखा है तो इसके सामने क्या आएगा बेटा? सी, और इनके बीच क्या लगेंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे यहां पर बना हुआ है बेटा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां क्या आ जाएंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा यहां पर बीच में स्टैंड के बीच में एज अ स्टैक के फॉर्म में लगे होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। ये जो 2 स्टैंड बने हैं ये बने बेटा शुगर और फॉस्फेट के, और नाइट्रोजिनस बेस बीच में एक स्टैक के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देन बेटा जब ये स्टैक के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इनके बीच एक एंगल बन जाता है। जब स्टैक लगे होते हैं बेटा, और स्टैक के साथ जब कॉइलिंग होती है तो एक स्टैक यहाँ, दूसरा ये, तो ये देखिए ये स्टैक आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसमें क्या होता है बेटा? ये कॉइलिंग होती है तो इनके बीच एक एंगल बनना शुरू हो जाता है, और जो एंगल बनकर तैयार होता है बेटा वो 36 डिग्री का एंगल आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन जो यहाँ एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 36 डिग्री का एंगल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बेटा एक नाइट्रोजिनस बेस के स्टैक के बीच में और दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस आता है, उस डिस्टेंस को, दैट मीन्स ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, इस डिस्टेंस को भी मेजर किया गया बेटा, और इसकी वैल्यू है 3.4 एमस्ट्रॉन और 0.34 नैनोमीटर। वैल्यू बहुत ध्यान रखनी है बेटा आपको। यहां पर 3.4 वाली वैल्यू शायद यहां पर भी मेंशन की गई है एक पूरे टर्न में, तो बेटा 3.4 नैनोमीटर है। यहां मैंने क्या लिखा है? 3.4 एमस्ट्रॉन है, और नैनोमीटर में क्या आ जाएगा बेटा? 0.34 नैनोमीटर। तो अगर बेटा इसे मैं समराइज फॉर्म में यहां पर मेंशन करूं तो समराइज फॉर्म में क्या आएगा? डीएनए के पूरे एक 1 हेलिक्स की वैल्यू क्या है बेटा? 1 हेलिक्स की, या पूरे एक 1 टर्न की। हेलिक्स का मतलब मैं यहाँ क्या ले रही हूँ बेटा? एक पूरे टर्न में क्या आएगा बेटा? 34 एमस्ट्रॉन, या फिर इसको आप कह सकते हो 3.4 नैनोमीटर। दूसरा बेटा डायमीटर कितना हो सकता है? तो डायमीटर 20 एमस्ट्रॉन है और 2 नैनोमीटर है। नाइट्रोजनस बेस के बीच में बेटा जो स्टैक लगे हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस 3.4 एमस्ट्रॉन आ जाएगा, एंड 0.34 क्या आ जाएगा बेटा? नैनोमीटर। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। एंड बेटा ये भी आपको याद रखना है कि जो एंगल बनता है, जो स्टैक्स के बीच में बेटा हेलिक्स फॉर्म होता जाता, जो एंगल बनता है वो एंगल कितने का बनता है बेटा? 36 का बनता है। तो बेटा डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, बोथ स्टैंड आर एंटी पैरेलल। दोनों स्टैंड आपस में नाइट्रोजनस बेस के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। डीएनए का अगर एक स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन जा रहा है बेटा, तो दूसरा 3 to 5 होगा, एंटी पैरेलल है, ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड बेटा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है, पेयरिंग होती है, और इसी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर को ध्यान में रखते हुए बेटा साइंटिस्ट हैं चारगाफ साइंटिस्ट ने बेटा बताया है कि डीएनए में जितना प्यूरिन प्रेजेंट होता है उतने ही अमाउंट में पायरिडमिडीन भी प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं कि डीएनए बना है 4 नाइट्रोजनस बेस का,
तो 4 नाइट्रोजनस बेस में 2 प्यूरिन होंगे, 2 पायरिमिडिन होंगे। तो जो प्यूरिन है बेटा, प्यूरिन का जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट किसका होने वाला है बेटा, पायरिमिडिन का। जो अमाउंट प्यूरिन का होगा उतना ही पायरिमिडिन। फॉर एग्जाम्पल अगर एडेनिन का अमाउंट 10 है तो थाइमिन का अमाउंट भी क्या होने वाला है बेटा, 10। ग्वानिन का अमाउंट अगर 20 है तो साइटोसिन का अमाउंट भी क्या होने वाला है, 20। इसी को बताते हुए चारगाफ साइंटिस्ट थे बेटा, और चारगाफ साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स दिए थे कि डीएनए में जो प्यूरिन और पायरिमिडिन है उनका अमाउंट क्या है, और उसी से रिलेटेड बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको चारगाफ रूल्स बताती हूं। सो साइंटिस्ट है बेटा चारगाफ। चारगाफ ने कहा बेटा टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ पायरिमिडिन डीएनए में जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडिन होगा। दैट मीन्स अगर मैं सिंपल टर्म में लिखूं बेटा तो प्यूरिन जितने अमाउंट में होगा इक्वल अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, पायरिमिडिन भी प्रेजेंट होगा। प्यूरिन क्या है बेटा, एडेनिन प्लस ग्वानिन, प्यूरिन उतने ही अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, साइटोसिन एंड थाइमिन। दैट मीन्स चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग बेटा ये सारी चीजें क्या आ जाने वाली है, 1। दैट मीन्स कांस्टेंट, सब कुछ बराबर मिलेगा डीएनए के अंदर, क्योंकि डीएनए में 2 स्ट्रैंड है बेटा, पेयरिंग देखने को मिलती है। और इसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा इन सी डीएनए विच इज अ डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, डीएनए कैसा बेटा, डबल स्टैंडर्ड है। अच्छा ध्यान देना बेटा, आपको चारगाफ रूल सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर अप्लाई होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर ये एप्लीकेबल नहीं है और आरएनए पर भी नहीं है बेटा। तो चारगाफ रूल किस पर एप्लीकेबल है बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर डबल स्टैंडर्ड होगा बेटा तभी पेयरिंग होगी, तभी एडेनिन का अमाउंट पायरिमिडिन के अमाउंट के साथ मैच करने वाला है। ठीक है, तो चारगाफ रूल किसके लिए है बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। तो यहां पर लिखा गया बेटा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 17% ऑफ बेस मिलेगा, और वो बेस क्या है बेटा, साइटोसिन। मतलब अगर मैं साइटोसिन बोलूं बेटा तो साइटोसिन कितना बता दिया गया आपको, 17%। तो बेटा बोला गया परसेंटेज ऑफ अदर 3 बेसिस, अदर 3 बेसिस का बेटा आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है एक्सेप्ट टू द प्रेजेंट इन दिस डीएनए। जो डीएनए में प्रेजेंट है या जो बता दिया गया बेटा उसको छोड़कर आपको अदर के बेसिस के बारे के अमाउंट के बारे में पता करना है। तो बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रोवाइड कर दिया गया है, साइटोसिन। सेल में जितना साइटोसिन है दैट मीन्स उतने ही अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, ग्वानिन। तो ग्वानिन भी क्या आ गया बेटा, 17%। ठीक है, आप ध्यान दीजिए बेटा पूरा डीएनए है, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए, तो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए है तो बेटा तो A प्लस G प्लस C प्लस T है। दैट मीन्स पूरा 100% डीएनए आ गया। हमारे पास G का अमाउंट पता है बेटा और C का अमाउंट भी पता है। ठीक है, G और C का अमाउंट पता है, तो टोटल में से जब आप करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा G का अमाउंट अगर देखें आप तो 17। ठीक है, एंड बेटा इसे आप जब प्लस करेंगे G और C का 34। ठीक है, 34 आ गया, तो यहां पर A प्लस T बचा तो 100 माइनस 34। ठीक है, 34 कर देंगे बेटा, तो क्या हमारे पास जो अमाउंट आने वाला है वो 6, कुछ इस टाइप का अमाउंट आने वाला बेटा 66। और 66 दैट मीन्स कि 66 किसका अमाउंट है बेटा, A प्लस T का। अब A प्लस T 66% है, इसका मतलब A कितना होगा बेटा, 33% होगा, और T कितना होगा, 33% होगा। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है, यस। अगर ग्वानिन से हम ढूंढेंगे बेटा तो 2 ऑप्शन थे हमारे पास, लेकिन अगर मैं इसको इक्वेशन और इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आने वाला है बेटा, सेकंड। तो डीएनए में जो अमाउंट होता है बेटा प्यूरिन पायरिमिडिन का वो क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए A का अमाउंट जितना होगा, A क्या है बेटा प्यूरिन, तो T का अमाउंट भी उतना ही होगा। T क्या है, पायरिमिडिन।
वैसे ही जी क्या है, प्यूरिन, अगर जी का अमाउंट जितना है उतना ही क्या होगा बेटा, सी का अमाउंट होगा। इसीलिए बेटा पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम करता है, तो इससे कहते हैं बेटा चारगाफ रॉ, इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और इक्वेशन है बेटा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए 3.4 के का मतलब किलो बेस पेयर है बेटा, के का मतलब यहां किससे है, किलो बेस पेयर, किलो बेस से बेटा। नाइट्रोजन बेस आर प्रेजेंट इन डीएनए, और इस डीएनए में 700 मॉलिक्यूल दिए गए हैं किसके, एडेनिन के, 700 मॉलिक्यूल एडेनिन आर प्रेजेंट, एंड फाइंड आउट द अदर 3 बेसिस। तो बेटा जो हमारे पास वैल्यू दी गई है 3.4 के, सबसे पहले हम इसे बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और बेस में कन्वर्ट करने के लिए यहां लिखा है गया है कि बेटा इसे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किलो बेस को बेस में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 1000 से पहले आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपको 3400 बेस मिल जाएंगे बेटा, कितने मिल जाएंगे, 3400 बेसिस मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा इन डीएनए में किसका अमाउंट बताया गया बेटा, एडेनिन का अमाउंट बता दिया गया है, 700 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अगर एडेनिन 700 मॉलिक्यूल है बेटा तो क्या थाइमिन भी 700 होगा, और एडेनिन और थाइमिन की टोटल कितने होगा बेटा, मतलब A प्लस टी कितना हो गया है बेटा हमारे पास 1400। और अगर मैं पूरा डीएनए देखूं, पूरा डीएनए किस किस से बना बेटा, एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस ग्वाइनिन प्लस साइटोसिन, ये सारे क्या आ गए बेटा 100% आ गए। 100% नहीं बेटा, हमारे टोटल बेस ये है, तो सबका अमाउंट हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टोटल बेसिस दिए हैं, तो टोटल बेसिस कितने आ गए 3400। ए और टी की वैल्यू हमें पता है बेटा, टोटल कितना है 1400 जी प्लस सी। ठीक है, इस वैल्यू के साथ अब हम इसे कैलकुलेट करें तो जी प्लस सी, तो आप बेटा इसे माइनस कर देंगे। जब आप इसे माइनस करेंगे तो क्या आंसर आपका 2000 आ जाएगा। तो G प्लस सी अगर बेटा 2000 है, इसका मतलब G भी क्या है 1000 और C भी क्या आ जाएगा बेटा 1000। ये हमारा करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बेटा चारगाफ रूल से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट आपको ध्यान देना है कि चारगाफ रूल ओनली अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर, नॉट एप्लीकेबल इन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, सो दिस टाइप के इक्वेशंस अगर आपको आएंगे बेटा तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी में बेटा बताया गया है कि जो डीएनए प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म में, उसकी लेंथ अलग अलग होती है। डीएनए जो कि ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है उसकी लेंथ क्या होती है बेटा, अलग अलग देखने को मिलती है। सो डीएनए जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उसकी लेंथ अलग अलग, दैट मीन्स अब लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ का मतलब है बेटा कि डीएनए कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। आप डीएनए की लेंथ को कैसे डिटरमाइन करोगे या कैसे फाइंड आउट करोगे कि डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। और बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो पेयरिंग करेंगे, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखना शुरू कर देंगे। सो बेटा हमारी एनसीईआरटी ने कुछ डेटा प्रोवाइड करके हमें रखा हुआ है। डेटा कहता है बेटा कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं 5174 बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज है बेटा। इसका जो डीएनए होता है बेटा वो बना होता है 5386 न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का बना मतलब बेटा यहां पर पेयरिंग नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। लैम्डा बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए बना है 48502 बेस पेयर का। बेस पेयर, पेयर वर्ड आ गया है बेटा, पेयरिंग आ गई है, दैट मीन्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ई कोलाई बैक्टीरिया बेटा, ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए बना है 1.6 10 की पावर 6 बेस पेयर का। एंड बेटा ह्यूमन डीएनए
ह्यूमन डीएनए कंसिस्ट ऑफ 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, और ये जो वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है बेटा, ये हैप्लॉइड की वैल्यू है, हैप्लॉइड की वैल्यू है। अगर आपको डिप्लॉइड की वैल्यू करनी है तो 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। सो लेंथ ऑफ द डीएनए बेटा आप डिटरमाइन करोगे कि उस पर कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, दैट मीन्स बेसिस कितने प्रेजेंट है, बेस पेयरिंग कितनी प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो।